विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आई होप कि आप परमेश्वर की जो गुडनेस है वो अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। और आपकी जो कॉल्स एंड मैसेजेस हमें मिल रहे हैं उससे हम बहुत एनकरेज्ड हैं। आज मैं कुछ मैसेजेस पढ़ूंगी और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगी। और आप अगर जानते हैं किसी को जिनके जीवन में कोई बदलाव हमारे प्रोग्राम की वजह से आ सकता है, उनको ज़रूर आप इन्फॉर्म करिए और हमारे साथ उनको प्रोग्राम में जोड़िए ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें। बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर जीवन दुनिया में आपने हमें ब्रीदिंग कंडीशन में रखा है, यानी कि हम जीवित हैं। ये एक तोहफ़ा है आपकी तरफ से और हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों के लिए। और जो कुछ भी आपने दिया है हमें इस दुनिया में एक्सपीरियंस करने के लिए, वो सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम वो ओपन डोर्स के लिए भी धन्यवाद करते हैं, हम वो क्लोज डोर्स के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और आज जो कोई भी हमें सुनने जा रहा है परमेश्वर, उन सब लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और सारे जो जीवन बदली जाएंगे आज, उस सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू इन एडवांस दैट पीपल्स लाइव्स आर गोइंग टू चेंज, because I believe that one word from heaven can change our lives। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि एक वचन जो हम आपके मुख से सुनते हैं वो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसके लिए हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यूअर जो हमें देख रहे हैं, उनका दिल आपकी तरफ इंक्लाइन रहे आज और वो आपको सुन सकें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। We are doing a series on different women of the Bible। लास्ट एपिसोड में हमने क्वीन एस्थर और क्वीन जेजेबेल के बारे में बात किया। आज हम क्वीन अतालिया एंड अबेगेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये जो मैसेज मैं पढ़ रही हूँ ये सुदर्शन कुमार हैं ओडिशा से, और ये धन्यवाद देते हैं कि ही सेज थैंक यू वेरी मच योर शेयरिंग ऑफ गॉड्स वर्ड, इट्स रियली हेल्पफुल मिनिस्ट्री। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है। तो आज हम सुदर्शन जी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम सुदर्शन जी जो हैं वो उड़ीसा से हैं और अपनी प्रार्थना निवेदन आपके लिए भेज रहे हैं उनके बच्चों के लिए। और दूसरे मैसेज में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं परमेश्वर की मिनिस्ट्री में हूँ और बहुत सारे नीडी चिल्ड्रन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फूड और एजुकेशन के लिए। सो उनके लिए वो प्रार्थना चाहते हैं। सो लॉर्ड, वी ऑल्सो लिफ्ट अप हिज मिनिस्ट्री नीड बिफोर यू। जो इनकी ज़रूरतें हैं परमेश्वर, बच्चों का और स्ट्रगल जो हो रहा है फूड और एजुकेशन के लिए, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सब एग्रीमेंट में प्रार्थना करते हैं। फिलिपिन्स 4 और 19 के हिसाब से यू विल सप्लाई ऑल हिज नीड्स अकॉर्डिंग टू योर रिचेस एंड ग्लोरी थ्रू क्राइस्ट जीसस। सो गॉड, वी थैंक यू इन एडवांस के सुदर्शन जी जो उड़ीसा से हैं और जो मिनिस्ट्री में हैं, उनके जीवन में आप बहुत तायत लेके आएंगे और बहुत सारे बदलाव लेके आएंगे ताकि वो बहुत सारे गवाही, बहुत सारे टेस्टिमनी हमें भेज सकें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सुदर्शन जी के लिए कि उनके जीवन में आप सुपर नेचुरल प्रोविज़न लेके आएंगे। और बहुत सारे जो भाई और बहन हमें देख रहे हैं जिनकी जीवनों में ज़रूरतें हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं अभी कि फिलिपिन्स की 4:19 के हिसाब से आप इनके जीवन में बहुत तायत लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे और अपने भंडार से इनकी सारी ज़रूरत आप पूरा करेंगे, क्योंकि आप एक सुपर नेचुरल गॉड हैं। आप एक
सुपरनैचुरल प्रोवाइडर हैं। हम धन्यवाद करते हैं एडवांस में कि जो कोई भी आज हमें देख रहा है, जो कोई भी ज़रूरतें इनकी जीवन में हैं, परमेश्वर आप इनको फिलिपियों की 4:19 के हिसाब से पूरा करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं एडवांस में। इन यीशुस नेम, आमेन। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और फ़ोन्स भी कर रहे हैं। हमारा प्रेयर टीम आपको कॉल बैक करके आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और आप हमसे काफ़ी सारे टेक्स्ट और कॉल के ज़रिए से बता रहे हैं कि आपको ये प्रोग्राम कितना अच्छा लग रहा है। ये बताने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपके लिए और प्रोग्राम्स बनाएं। सो विक्टोरियस लिविंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा मकसद है ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का, ताकि आप ये जीवन को विक्टोरियस जी सकें। मैं एक बहुत स्ट्रगलिंग कंडीशन में यीशु के पास आई थी। मेरे पास मात्र 100 रुपये रह गए थे जिस दिन मुझे यीशु के बारे में पता चला। वो दिन है और आज का दिन है। परमेश्वर का प्रोविज़न मैंने देखा है। हर वक्त जब भी मुझे किसी मिरेकल की ज़रूरत होती है, परमेश्वर ज़रूर वो मिरेकल लेके आता है। मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य के प्रिंसिपल को समझे और उसकी बहुतायत को समझे। तो ये छोटी सी किताब हमने लिखी है, गॉड्स वे ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। आज अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, इसका PDF हम आपको भेजने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंटरनेट savvy नहीं है, आप इंटरनेट में पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आप हमें अपना एड्रेस भेजें ताकि ये बुक हम बाय पोस्ट आपको भेज सकें। दिस इज़ अगेन आई एम सेइंग गिविंग एंड रिसीविंग इन गॉड्स वेज। अभी ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ हम इंग्लिश वाला प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस किताब में मैंने लिखा है कि कितना ज़रूरी है हम दान दें। कई बार हम दान का मतलब सिर्फ पैसा समझते हैं। आज मैं अबीगेल के जीवन से आपको बताऊंगी कि सही समय पे देना कितना ज़रूरी है। वो उसका जीवन बदल देता है, क्योंकि सही समय पे उसने दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 10 पॉइंट्स हैं हमारे किताब में। सबसे पहला पॉइंट जो है, गिविंग चेंजेस योर सीज़न। जब आप दान देते हैं, वो आपका जीवन का जो सीज़न है उसको बदल सकता है। जैसे आपको गर्मी हो रहा है तो उसमें आपको वो सर्दी ला सकता है। इट्स लाइक इट विल चेंज योर टफ सीज़न इनटू अबंडेंस, ड्राउट सीज़न इनटू फैमिन। सो सबसे पहला जो गिविंग की वैल्यू है वो आपका सीज़न को बदलता है। चलिए विल गो टू आवर स्टडी टुडे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं आज, आई विल सेंड दिस बुक टू यू। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीगेल के जो पति हैं उनका नाम नबाल था और वो बहुत फूलिश माना गया है बाइबल के हिसाब से। और वो डेविड उनके पास मैसेज भेजते हैं कि मैंने तुम्हारे सारे हर्ड्स को, सारे एरिया को मैंने प्रोटेक्ट किया है और मेरे लोगों को कुछ खान पान की ज़रूरत है। ये उन समय की कहानी है जब दाऊद राजा नहीं बने थे और वो वंडर कर रहे थे एक प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए। और उस वक्त वो नाबाल के टेरिटरी में थे और नाबाल को उन्होंने काफ़ी सुरक्षा दिया था, क्योंकि डेविड की होने की वजह से उनकी हर्ड्स, उनकी एरिया में सुरक्षा थी, क्योंकि डेविड और उसके आदमी थे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजा नाबाल के लिए कि हमने आप लोगों की मदद की है, बदले में आप हमें प्लीज़ कुछ खाना, कुछ पीना भेज दीजिए हमारे लिए। तो नाबाल, जो कि उसका नाम का मतलब है मूर्ख, सो वो रिजेक्ट करता है दाऊद की दूत को और उसको वो जाने के लिए बोल देता है कि हम नहीं जानते हैं तुम कौन हो, हम तुम्हारा मदद नहीं करना चाहते हैं। पहली मूर्खता है हमारे जीवन में जब हम लोगों को ऑनर करना नहीं जानते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ 2004 में सीखा कि विजडम नोज़ whom टू ऑनर। जब हम वाइज होते हैं, हम पहचान पाते हैं कि हम किसको ऑनर दें। मूर्खता, परमेश्वर से दूर रह के जो मूर्खता हमारे पास होती है, वो हमें लोगों को पहचान करने में मदद नहीं करती है। वाइज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में कौन आया है वो और वो इंसान जो आया है वो कितने ऑनर की हकदार है, कितना रिस्पेक्ट का हकदार है, कितना हमारा
टाइम का हकदार है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो नाबाल पहचान नहीं पाता है कि दाऊद राजा बनने जा रहा है। नाबाल उसको सिर्फ एक भगोड़ा समझता है जो जगह जगह घूम रहा है, और उसको वो पहचान नहीं पाता है कि दाऊद आगे चल के राजा बनने वाला है। तो वो उसको रिजेक्ट करता है और वो ध्यान भी नहीं देता है कि उसने कुछ उसको बोला है। लेकिन ये जब ये सुनने में जब आता है दाऊद को, बहुत दाऊद नाराज़ हो जाता है और दाऊद पूरे अपने सेना को बोलता है कि जाओ उसको डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन नाबाल की एक पत्नी होती है जिनका नाम अबीगिल है, और वो काफ़ी वाइज हैं। अबीगिल बहुत वाइज हैं और वो समझ जाती है कि उसके पति ने सही डिसीजन नहीं लिया है, और वो तुरंत खाना पैक करती है अपने सर्वेंट्स के साथ, और डोंकी के साथ वो इमीडिएटली चल पड़ती हैं डेविड से मिलने के लिए। और आधे रास्ते में डेविड को वो रोकती हैं और वो बोलती है कि आप अपने हाथों को ख़राब ना करें, क्योंकि आप राजा बनने जा रहे हैं। आप नाबाल जैसे मूर्ख इंसान से अपने हाथों को गंदा ना करें, उसका ब्लड अपने हाथ पे ना लें। और उसको वो खाना पीना पहुंचाती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसके पति को वो ना मारे। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि उसकी विजडम ने उसकी घराना को बचा लिया है। और एक चीज़ हम अबीगिल के जीवन से सीखते हैं कि अबीगिल को पता है डेविड राजा बनने वाला है। यू मस्ट नो whom यू आर इंटरैक्टिंग विथ। कई बार हम क्या करते हैं, जो इंसान की अभी की कंडीशन है उसके हिसाब से हम उसको डील करते हैं और उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आगे चल के वही इंसान हो सकता है ऐसे ओहदे पे पहुँचे या बड़ा बन जाए जो आगे चल के आपका काम आ सके। इसीलिए हर इंसान को अच्छी तरह से डील करना, रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज है। यहाँ पे अबीगिल ने पहचान लिया, उसकी विजडम की वजह से उसने पहचान लिया कि दाऊद राजा बनने वाला है, और दाऊद उसकी डीलिंग से बहुत खुश हो जाता है। और उस वाकई में उसको रियलाइज़ होता है कि मैं क्यों अपने हाथ पे किसी का खून लूँ, क्योंकि मैं राजा बनने वाला हूँ। वाई शुड आई कीप ब्लड ऑन माई हैंड्स। सो वो उसका डिसीजन बदल के और अबीगिल की खाने को स्वीकार करता है और वो अपने आप वापस चला जाता है। जब नाबाल को बाद में पता चलता है कि क्या हुआ, वो बहुत डर जाता है। उसको बाइबल बताता है कि उसको कुछ होता है और 10 दिन बाद वो मर जाता है। जैसे ही वो मर जाता है, दाऊद मैसेज भेजता है अबीगिल के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी विजडम उसने देखा है कि उसको वो अपनी रानी बना देता है। अबीगिल बिकम्स वन ऑफ हिज क्वीन। तो उसकी विजडम की वजह से एक ऑर्डिनरी औरत जो है, ऑर्डिनरी वुमेन है, वो रानी बन जाती है। मैं आपको सारी औरतें जो देख रही हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आदमी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा विजडम को पसंद करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे रूप को पसंद करेंगे, या हमारे हेयर स्टाइल को, या हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हो सकता है उस वजह से हमें कोई पसंद करे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जो भी सारे लेडीज़ शादी करना चाहते हैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो सही इंसान है वो आपकी विजडम को देख के आपको चुनता है। आपके रूप रंग हो सकता है थोड़ी दिन के लिए एक आदमी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन आपका जो विजडम है वो आपकी पति को, या आप अगर शादी करना चाहते हैं उस दैट कैंडिडेट को, वो इम्प्रेस सिर्फ विजडम ही कर सकता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी घर संभालने वाली हो, वाइज हो। इसलिए अगर आप विजडम नहीं है आप में घर बसा पाने की, और आप शादी करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर परमेश्वर के पास जाइए। और बुक ऑफ जेम्स में लिखा गया है कि आप विजडम जब मांगेंगे वो आपको देगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है एक औरत जो वाइज है और वो रानी बनने की काबिल उस विजडम की वजह से है। यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि अबीगिल कितनी सुंदर है। यहाँ पे लिखा गया है कि दाऊद ने अबीगिल को इसलिए चुना क्योंकि वो वाइज थी, वो बुद्धिमान औरत थी। तो बुद्धिमान औरत होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 में लिखा है कि एक बुद्धिमान औरत ही घर बसाती है।
अगर आपको स्ट्रगल हो रहा है अपने परिवार में तो आप दूसरों को ब्लेम ना करें। आप अकेले में बैठ के परमेश्वर से बात करें और पूछें कि परमेश्वर कहीं विजडम में तो कमी नहीं है मुझ में कि मैं घर नहीं संभाल पा रही हूँ। हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बसाएगी और बाइबल में लिखा है कि जो मूर्ख औरत सिर्फ अपने घर को अपने हाथों से तोड़ती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा एक आम औरत को रानी बनाती है सिर्फ उसकी विजडम को देख के। यहाँ पे हमने अबीगल के जीवन से ये सीख देखा कि अबीगल ने जो आ रहा है उसको देख पाई। वो दाऊद का राजा बनना जो आ रहा था, वो राजा नहीं था उस समय, लेकिन राजा बनने का जो उसका पोजीशन उसके जीवन में आ रहा था उसको वो दूर से देख पाई। यानी कि एक बुद्धिमान औरत में दूर की नज़र जो है वो अच्छी होती है। वो आने वाले समय को अच्छे से पहले से देख पाती है और उसकी तैयारी करती है। बुद्धिमान चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आप वाइज हैं आप दूर की चीज़ों को देख पाएंगे। प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में ये भी लिखा है कि जो शेपर्ड होता है, जो चरवाहा होता है, उसकी नज़र दूर की होनी चाहिए ताकि वो अपने फ्लॉक को, अपने भीड़ को जो परमेश्वर ने दे रखा है उसको संभाल सकें। जितने भी पास्टर्स और लीडर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हर रोज़ रात को या बहुत भोर में अकेले समय ज़रूर बिताइए। अपने हर्ड के ऊपर नज़र डालिए उस वक्त और एक एक करके अपनी जो भीड़ है परमेश्वर ने आपको दिया है उनके ऊपर नज़र करिए और देखिए कि वो कैसे चल रहे हैं। आत्मा की दृष्टि से उनको देखिए, परमेश्वर के साथ बैठ के उनकी चाल को देखिए और प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। परमेश्वर ने वो भीड़ आपको दे रखा है भेड़ों की, क्योंकि आप उनके लायक हैं, आप उनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसीलिए आपको उन्होंने वो दिया है। इसलिए आप ज़रूर दिन में या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को आप ज़रूर अकेले में समय बिता के उन भेड़ों के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए, क्योंकि एक चरवाहा के परमेश्वर ने सुपरनैचुरल आईसाइट दे रखा है आपको। एक चरवाहा के पास सुपरनैचुरल आईसाइट है जो कि आपको दूर की नज़र आपको देता है अपने भेड़ों के लिए, और आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप पास्टर यूं ही नहीं बने हैं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप प्रॉफिट या अपोस्टल यूं ही नहीं बने हैं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप ज़रूर उनके लिए समय बिता के प्रार्थना करिए जो आपके नीचे परमेश्वर ने जिनको रखा हुआ है। सो विजडम आपको बहुत हेल्प करेगा और वाइज डिसीजंस आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाएंगी। खासकर एक और सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ जो मुझे परमेश्वर ने दिया कि आप परमेश्वर को डिफेंड करके किसी से झगड़ा मत करिए। परमेश्वर को डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर को लेके किसी से झगड़ा मत करिए, क्योंकि आपका जीवन लोगों को बदलना चाहिए। आपको देख के लोग बदल जाना चाहिए। अभी एक रिसेंटली मैंने प्रोग्राम किया जिसमें काफ़ी सारे जो बिलीवर नहीं है वो इनवाइटेड थे, और एक मेरे दोस्त ने बताया कि जो बिलीवर लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। वो बिलीवर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कमेंट दिया कि बिलीवर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो प्यार से पेश आते हैं और चुगली नहीं करते हैं, गॉसिप नहीं करते हैं, और दे आर वेरी सिंपल पीपल एंड वी लव टू इंटरैक्ट। एंड दैट वाज माय टेस्टिमनी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही थी कि मेरे टीम को देख के उन्होंने ये ओपिनियन फॉर्म किया कि जो प्रभु को मानते हैं वो लोग गॉसिप नहीं करते हैं, प्यार करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मैं आज आपको चैलेंज करती हूँ, क्या आपका विजडम देख के, क्या आपकी एटीट्यूड देख के लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं? अगर आपको देख के लोग परमेश्वर के करीब नहीं आ रहे हैं तो आपके चाल में कहीं कहीं कुछ कमी है। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, परमेश्वर को लेके कोई झगड़ा मत करिए, क्योंकि आप परमेश्वर को मानते हैं, आपकी गवाही काफ़ी है, आपका जीवन काफ़ी है। तो यहाँ पे अबीगैल को डिसीजन लेते हुए देख के दाऊद खुश हो जाता है। तो क्या ऐसे आपके आसपास के लोग हैं जो आपके डिसीजंस को देख के परमेश्वर पे खुश हो जाएं और आपको ऑनर करें? यहाँ सेकंड कैरेक्टर जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है अटालिया,
क्वीन अतालिया, वो सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 22 में ये कहानी आपको मिलेगी। दूसरा इतिहास 22 में हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट क्वीन है। जैसे ही उसको पता चलता है कि सिचुएशन ख़राब है, वो सबकी हत्या कर देती है, पूरी रॉयल फैमिली की हत्या कर देती है और राज्य की अधिपति बन जाती है। हम यहाँ पे एक औरत जो वाइज डिसीजन नहीं लेती हैं, जो कि परिस्थिति का गलत इस्तेमाल करती है, वहाँ पे हमने देखा कि नाबाल को बचाने के लिए अबिगेल अच्छा डिसीजन लेती है और वो रानी बन जाती है। यहाँ पे जहाँ जब अतालिया को किंग्स मदर हैं, वो अतालिया को पता चलता है कि अज़रिया जो है वो डेड हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अधिपति बन जाती है, फोर्सफुली किंगडम को अपने हाथ में ले जाती है और जितने भी रॉयल फैमिली की बच्चे हैं सबको मार डालती है। कई बार पावर की भूख, कई बार पैसे की भूख इंसान से गलत काम कराता है, बहुत बार गलत काम करा देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वीन पावर की भूख से और पैसे की, राज परिवार मतलब बहुत सारा पूरा खजाना उसकी कंट्रोल में रहेगा, इस चक्कर में वो सबकी हत्या करके अपने आप को रानी घोषित करती है। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो सर्वेंट है उसने जोआश को बचा लेता है, वो बचा लेती है और लेके छुपा देती है। तो चैप्टर 23 में हम देखते हैं कि 7 साल बाद, 7 इज़ a number where God decides things for you। अगर आपको तकलीफ़ हुआ है पिछले 7 साल में, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी तकलीफ़ में से परमेश्वर आज आपको निकालेंगे। लास्ट 7 इयर्स अगर आपको स्ट्रगल हुआ है, आज मैं आपको वचन देती हूँ परमेश्वर की तरफ से कि आप अपनी स्ट्रगल से बाहर आएंगे। तो ऐसा एक समय आता है, पूरे राज्य को 7 साल तकलीफ़ में रहना पड़ता है इस रानी की वजह से, लेकिन एक समय आता है 7 साल की टाइम पे जोहदिया जो प्रीस्ट हैं उस समय पे, उन्होंने क्या किया, सबको बुलाते हैं और जो छोटा सा राजा है जोआश, जो 7 ईयर ओल्ड जोआश है, उनको किंग घोषित करते हैं और उसी दिन अतालिया की हत्या कर दी जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे बुराई कितना भी स्ट्रॉन्ग लगे, बुराई की एक अंत आता ही आता है, एक समय पे वो ख़त्म हो ही जाता है। अगर आपने ज़िंदगी में बुराई देखी है, किसी और की वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सफ़रिंग का आज अंत हो, आज आपका जो डिज़र्व रिवॉर्ड है आज आपको मिले, ये मेरी दुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 साल के जोआश हैं, उनको राज घोषित करके रानी अतालिया को पनिशमेंट मिलती है, उनको मार दी जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं अबिगेल जो रानी बना दी जाती हैं और दूसरी रानी की राजगद्दी हटा के उसको मार दी जाती है। सो मेरा ये मानना है कि जो हम डिसाइड करते हैं लाइफ में, वो हमारा डेस्टिनी बनाता है। जो भी हम डिसाइड करते हैं उस डिसीजन की वजह से हमारा डेस्टिनी बनता है। हमारा डेस्टिनी और हमारा डिसीजन आपस में जुड़े हुए हैं। आप किसी को ब्लेम ना करें। आज समय लीजिए, कुछ समय अकेले में बिताइए, किसी को ब्लेम ना करें और पूछिए अपने आप से, क्या मेरे डिसीजन सही हैं जो मैंने ज़िंदगी में ली हैं? क्या मेरे डिसीजन सही हैं जो मैंने ज़िंदगी में ली हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत निर्णय लिया और दूसरों को ब्लेम किया कि मेरी ज़िंदगी में खराबी उनकी वजह से आई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आप जहाँ भी हैं वो आप अपने डिसीजन की वजह से हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद आप जहाँ पे भी जाएंगे वो आपका डिसीजन ही होगा, कोई और आपको लेके नहीं जाएगा। आपका डिसीजन आपको वहाँ पहुँचाएगा। इस एपिसोड के ख़त्म होने से पहले मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आज अकेले में ज़रूर समय बिताइए, आप कम्युनियन ज़रूर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की जो देह में सारी ताकत है। चाहे आपके पिछले 7 साल कैसे भी गुजरे हों, आज इस कम्युनियन के साथ इसकी अंत आप करिए, एक नई शुरुआत करिए, परमेश्वर की देह के साथ आप जुड़िए। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और आपको पता नहीं है कि यीशु कौन है, आप जल्दी से मेरे साथ ये प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरे दिल में आए, मेरे मालिक बने, ये जीवन मैं आज आपको देता हूँ, देती हूँ।
जाने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए, और आप अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आज जिस किसी ने भी मेरी आवाज़ को सुना है उनके जीवन में बदलाव आए, क्योंकि आपकी वचन में लिखा है कि प्रॉफिट जो जीसस इज़ द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, और प्रॉफिट जो है वो आपके बच्चों की सीज़न को बदल सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के आज सीज़न को बदलिए। अगर वो दुखी हैं परमेश्वर, उनको खुशी लाइए उनके जीवन में। अगर फैमिन से गुजर रहे हैं उनके जीवन में बहुतायत लाइए परमेश्वर। अगर वो काफ़ी देर धूप में हैं परमेश्वर, ज़िंदगी के धूप में हैं, उनको आप आज शांति पहुंचाइए, छाया पहुंचाए परमेश्वर पिता। मैं हर एक व्यूअर के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज उनके जीवन में आप चमत्कार लेके आएंगे और वो आपकी गुणगान करेंगे। आप उनको अपनी गुडनेस को देखने का मौका देंगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर सुने और कबूल करें। Until I see you again, stay unencouraged and do good to others. God bless you. विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है, और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा, और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है, और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकी चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।